और बड़ी खबर आपको बता दें, शंभू बॉर्डर पर एक बार फिर से आंसू गैस के गोले दागे गए। प्रदर्शनकारी किसानों पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। दिल्ली की तरफ बढ़ रहे प्रदर्शनकारी किसानों को रोकने का ये तरीका वहां पर प्रशासन का। शंभू बॉर्डर पर पुलिस और किसानों के बीच एक बार फिर से टकराव की स्थिति है। 6 दिसंबर को यही तस्वीरें यहां पर सामने आई थी और इसकी पुनरावृत्ति आज एक बार फिर से की जा रही है। 7 तारीख के दिन किसानों ने ऐलान किया था कि वो दिल्ली कूच के अपने प्लान को स्थगित करेंगे। इसमें उन्होंने सरकार को मौका दिया था कि अगर सरकार तब तक बात करे तो वे बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन अब जब बात नहीं हुई तो एक बार फिर से किसानों की दिल्ली कूच की कोशिश। तस्वीरें क्या है, हमारे सहयोगी मनोज हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। मनोज, इस वक्त क्या तस्वीरें आप देख पा रही, क्योंकि इससे कुछ देर पहले जब हमने देखा था पुलिस को आंसू गैस के गोले इस्तेमाल करने पड़े, अभी क्या हालात बने हुए हैं? शंभू बॉर्डर पर एक बार फिर से स्थिति बेहद तनावपूर्ण बन गई है। हरियाणा पुलिस ने एक बार फिर से आंसू गैस के गोले दागे हैं और इस वक्त आप देखिए शंभू बॉर्डर पर घग्घर नदी के ऊपर जो पुल है वहां पर एक बार फिर से किसान और पुलिस आमने सामने है। काफी देर तक समझाने की कोशिश की गई, किसानों को कहा गया कि वो पीछे हट जाएं, लेकिन जब वो पीछे नहीं हटे तो आंसू गैस चलाई गई, आंसू गैस के गोले दागे गए। इसके बाद किसान पीछे हट गए थे, लेकिन एक बार फिर से जैसे ही आंसू गैस का असर कम हुआ है तो किसान एक बार फिर से वहीं पहुंच गए हैं जहां पर वो पहले थे और एक बार फिर से बातचीत हो रही है। कभी भी एक्शन हो सकता है, कभी भी दोबारा आंसू गैस का जो शेल है वो चलाया जा सकता है। पोजीशन ले रखी है, चाहे वो पैरामिलिट्री फोर्स हो या हरियाणा पुलिस के जवान हो, बिल्कुल तैयार यहाँ पर नजर आ रहे हैं और हालात एक बार फिर से वैसे ही बनते जा रहे हैं जैसे 6 दिसंबर को थे, एक दिन पहले शुक्रवार को थे। पुलिस एक तरफ और किसान एक तरफ, और किसान कह रहे हैं कि उन्हें दिल्ली जाने दिया जाए, पुलिस कह रही है कि अनुमति नहीं है दिल्ली पुलिस की तो वो जाने नहीं देंगे। और यहाँ पर आप देखिए तैयारी किस तरीके से जो पुलिस है वो तो कर ही रही है, लेकिन किसान भी तैयारी कर रहे हैं आंसू गैस के गोलों से निपटने के लिए। सामने एक मैं तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, ये जो किसान है ये पानी के पाइप से जो बोरियां हैं गीला किया जा रहा है उनको, ताकि जैसे ही टीयर गैस सेल आकर गिरता मतलब है, यहाँ एक तरफ तो प्रशासन अपनी तैयारी के साथ है, दूसरी तरफ आगे बढ़ने पर आतुर किसान भी अपनी तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या स्थितियां रहेंगी, क्या तस्वीरें रहेंगी, आगे भी मनोज के जरिए हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया मनोज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। दी जा रही है, अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि किसान आगे ना बढ़े, पीछे हट जाएं, लेकिन जो नाम दिया गया है किसानों के जत्थे को मरजीवनी जत्था, पंजाबी में जिसका अर्थ होता है कि ऐसा जत्था, ऐसा किसानों का ग्रुप जो जान हथेली पर रखकर सर पर कफन बांधकर अपनी जान की परवाह किए बिना आगे बढ़ेगा, फिर भले ही अंजाम कुछ भी हो। और उसी तरीके से जैसा यहाँ आने की, ये पंजाब की धरती है, पंजाब में आती है, आप परमिशन दिखाइए हमको, आप परमिशन दिखाइए। 3 आदमी के नाम बोले, एक भी आदमी अगर आया हो तो बताइए। आप परमिशन की बात की है, पहले आप परमिशन दिखाइए। आपके पास कहाँ से परमिशन आई हमारे पंजाब में आने की? पहले परमिशन की बात करिए, नाम बाद में बताएंगे। कोई पाकिस्तान का बॉर्डर नहीं है कि धरती पंजाब के हरियाणा की है, ऐसा कुछ नहीं है। क्यों नहीं? आपने क्या बोला? हरियाणा की धरती है, ये हरियाणा की धरती है सम्राट जी, आप इस बात पे नहीं कुछ कर सकते। श्रीमान जी, दिल्ली भी आपकी नहीं है, दिल्ली भी आपकी नहीं है, दिल्ली भी आपकी नहीं है सर। शांति से सुनने की कोशिश करो। आपके नेताओं एक मिनट किसान शांति से सुनो, शांति से सुनने की कोशिश करो। आपके नेताओं ने हमें लिस्ट दी है, आपके नेताओं ने हमें लिस्ट दी है, हम लिस्ट के मुताबिक आप लोग उसे पूछ रहे हैं, आप लोग इसमें सहयोग नहीं कर रहे हो, इसका मतलब आप किसान नहीं हो, आप वो सही आदमी नहीं हो। हाँ, हमें दिखाना पड़ेगा। आपके यूनियन से लिस्ट आई है हमारे पास, इसका मतलब है वो लोग है कि नहीं है। लाइन लगाओ आप। क्यों लाइन क्यों है? क्यों लाइन? मीडिया पीछे हो, हाँ लाइन करो, लाइन लगाओ। हम लाइन लगा रहे हैं।
बड़े मान सत्कार प्यार के नाल निभाओ। कोई भी जिहड़ा पताई ना करे। मोर्चा वड्डा आपा छोटे हैं। हाँ तुसीं भी वड्डे हो, पर यह नहीं भी मोर्चा बारे तुहाडे प्यार सदका ही चलदा पिया। ते जिहड़ा तुसीं 6 दिसंबर तो रोल निभा रहे हो, इसके पीछे बैठ के तस्वीरें आपको शंभू बॉर्डर से दिखा रहे हैं। किसानों का मार्च शुरू हो चुका है। जो कटीले तार वहां पर वो पीछे हटे, आगे बढ़ने की कोशिश ना करें। मीडिया कर्मियों के लिए भी लगातार अनाउंसमेंट किए जा रहे हैं कि वो यहां से चले जाएं, किसानों के साथ ना खड़े हों। किसानों से भी कहा जा रहा है कि वो पीछे रहें और बैरिकेडिंग तक आने का प्रयास ना करें और तुरंत पीछे लौटने के लिए कहा है। इस वक्त किसान और पुलिस आमने सामने हैं। शंभू बॉर्डर की सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को कि किस तरीके से यहां पर एक बार फिर से संघर्ष की स्थिति बन गई है। शुक्रवार को जो कुछ हुआ वैसी ही तस्वीरें यहां पर नजर आ रही हैं। आज फिर से 101 किसानों का जो जत्था है वो दिल्ली की तरफ कूच करने के लिए आगे बढ़ा था, लेकिन जो मेन बैरिकेडिंग है घग्गर नदी के पुल के ऊपर जो बैरिकेडिंग की गई है वहां पर जाकर किसानों को रोका गया है और बार बार वार्निंग दी जा रही है, बार बार अनाउंसमेंट किया जा रहा है हरियाणा पुलिस की तरफ से कि वो पीछे चले जाएं, यहां ना खड़े हो। और किसानों के साथ जो मीडिया कर्मी गए हैं उनके लिए भी ये कहा जा रहा है कि वो यहां पर बिल्कुल ना खड़े हो, पीछे हट जाएं। लेकिन किसानों का कहना है कि वो दिल्ली जाएंगे, अपनी जो मांगे हैं उनको लेकर निहत्थे वो दिल्ली जाना चाहते हैं बिना ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ, तो क्यों नहीं उनको जाने दिया जा रहा। लेकिन लगातार अनाउंसमेंट हो रहा है, किसानों से कहा जा रहा है कि जब तक दिल्ली पुलिस उनको परमिशन नहीं देगी वो हरियाणा में किसानों को घुसने नहीं देंगे, हरियाणा में एंटर होने नहीं देंगे। और ये बात हरियाणा पुलिस के साथ साथ हरियाणा सरकार के कई मंत्री भी कह चुके हैं कि बिना अनुमति के आगे नहीं जाने दिया जाएगा। लेकिन किसान आमादा है दिल्ली जाने के लिए और जैसा कि उन्होंने कार्यक्रम घोषित कर रखा है कि रोजाना 100 किसानों का जत्था जाएगा, उसी कड़ी में एक दिन के ब्रेक के बाद आज दूसरा जत्था दिल्ली के लिए रवाना हुआ है। और अब किसान वहां जाकर रुक गए हैं जहां पिछली बार भी रुके थे, जहां मुख्य बैरिकेडिंग है, कंक्रीट की एक बहुत मजबूत दीवार है, लोहे की जालियां हैं, उसके पीछे में बड़ी तादाद में पुलिसकर्मी टीयर गैस सेल के साथ मौजूद हैं। और जो टीन शेड बनाया गया है एक तरीके से अस्थायी पुलिस चौकी सी लगती है ये, उसके ऊपर पुलिसकर्मी खड़े हुए हैं। ऊपर की तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा, देखिए ऊपर जो पुलिस अधिकारी हैं पैरामिलिट्री फोर्स। परमिशन की तो बात ही नहीं है, तो निकलने नहीं देना आया ना, तो लाइन लगाएंगे फिर इसलिए नाम बोले, एक आदमी का नाम नहीं आया। आप उसका दलविंदर सिंह है आप एक आदमी हर बात पे आप उतारे, सब सलाम आपके ऐसा कुछ नहीं है। आप इस मुताबिक सुनने चाहिए हमारे को। ये मीडिया कर्मी, ये पुलिस मीडिया कर्मी पीछे चले जाइए, ये मीडिया कर्मी थोड़ा पीछे जाइए, आपका पहले ही बोला है। यही तो बात क्या छोड़ रहा गोली मारो। लक्ष्मण सिंह अरे गैस छोड़ रहा गोली मारो। नहीं दिखाएंगे दिल्ली पुलिस की तब तक आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। और लगातार अलग अलग जो किसान और मार डालेंगे 101 किसानों का, जिसे पंजाबी में जत्था कहा जाता है, और दूसरा जत्था आज रवाना हुआ है दिल्ली के लिए। और फिर से बात वहीं जाकर अड़ गई है जहां पिछली बार अड़ी थी। पुलिस उनको आगे नहीं बढ़ने दे रही, किसान चाहते हैं कि वो आगे बढ़ें। और पिछली बार हमने जो देखा था कि जब संघर्ष हुआ, टीयर गैस सेल चलाए गए, कुछ किसान गिरे, कुछ किसानों के पास आकर जो टीयर गैस सेल हैं वो फटे, जिसकी वजह से गंभीर चोटें भी आई। 16 किसान घायल हुए थे, 2 की हालत गंभीर है। लेकिन बावजूद इसके दूसरी बार जत्था भेजा गया है। हालांकि सरवन सिंह पंदेर कह रहे थे कि 24 घंटे का सरकार को समय दिया था, वो टकराव करना नहीं चाहते हैं, सरकार के साथ बातचीत करना चाहते हैं और केंद्र सरकार आए, बातचीत करे, जो मांगे हैं उनकी उन पर विचार विमर्श हो और जो ये स्थिति बनी हुई है इसको पुलिस खत्म करे। लेकिन किसान कह रहे हैं कि उनकी तरफ से कोई शुरुआत नहीं हुई बातचीत की, ना ही केंद्र सरकार ने कोई न्योता भेजा है, इसलिए उनके पास कोई विकल्प नहीं बचा है कि वो दिल्ली
अपनी मांगों को लेकर जाएंगे ही और इसीलिए आज दूसरा जत्था रवाना किया गया है। और स्थिति अभी बिल्कुल आमने सामने की बनी हुई है। एक तरफ पुलिस है बैरिकेडिंग के, दूसरी तरफ किसान है। अनाउंसमेंट किया जा रहा है, समझाने की कोशिश हो रही है, लेकिन किसान पीछे नहीं हट रहे हैं। इनका नाम ही मरजीवड़ी जत्था है। ऐसा जत्था, ऐसे किसान, ऐसे लोग जो जीने मरने की परवाह नहीं करते हैं, किसी नुकसान से नहीं डरते हैं, ऐसे किसानों को आज